जय श्री राधे। मैं सर्वेश शास्त्री आपके बीच में हाजिर। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको बार बार जो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। मित्रों, रोज़ाना की तरह फिर हम आपके बीच में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। कहानी है एक सेठानी की। सेठानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज़ाना संतों के सत्संग में जाया करती थी। एक दिन अपने घर पर अपनी नौकरानी को छोड़कर सेठानी चली सत्संग में। नौकरानी से कहा, तुम यहाँ देखना सब कुछ घर पे, मैं सत्संग में जा रही हूँ। और इतना कह कर के आज सेठानी सत्संग में पहुँची, सत्संग में बैठ गई। बड़े प्रेम के साथ सत्संग सुनने लगे। बड़े पहुँचे हुए संत थे, उनके सत्संग में सेठानी बहुत ही मग्न हो गई। इधर सेठानी के जाने के बाद सेठानी के घर में चोर घुस आए और जैसे ही चोरों को उस नौकरानी ने देखा, नौकरानी वहाँ से सत्संग की तरफ भागने लगी। नौकरानी सत्संग की तरफ भागी, चोर पीछे भागने लगे। नौकरानी जहाँ सत्संग हो रहा था वहाँ पहुँची, चोर भी पीछे से पहुँचे। नौकरानी ने आवाज़ लगाई सेठानी जी को, मालकिन मालकिन। लेकिन सेठानी जी इतनी मग्न थी उस सत्संग में कि उन्होंने उसके बात पे कोई गौर नहीं किया। कंधा पकड़ा और कंधा पकड़ कर के नौकरानी ने सेठानी को लकलकाया तो सेठानी के नेत्र खुल गए और बोली, क्या बात है, तुम क्यों आई हो? नौकरानी कहने लगी, सेठानी जी, घर में चोर घुस आए हैं, कुछ ले जाएंगे। सेठानी हंसने लगी और हंस कर के सेठानी ने कहा, अरे जो घर में माल पड़ा हुआ है, चाहे वो जेवरात हो चाहे कोई भी धन है, घर में तो वो नकली धन है। असली धन तो मेरे पास है यहाँ सत्संग में। चोर इस बात को सुन रहे थे तो चोरों ने विचार किया कि सेठानी बहुत चालाक है, अपना घर पे नकली धन छोड़ करके आती है और यहाँ असली धन लेकर आती है। क्योंकि उनका इसी में मन था। सेठानी ने बात की, सत्संग की, तो चोर विचार करने लगे। नौकरानी तो चली गई, चोर विचार करने लगे कि चलो जब सेठानी यहाँ से चलेगी रास्ते में से छीन लेंगे। यही विचार करके वो सत्संग में बैठ गए और सत्संग को सुनने लगे। महात्मा जी बड़े पहुँचे हुए थे। महात्मा जी ने ध्यान करके देखा तो उन्होंने कहा, यहाँ दो चोर आए हुए हैं और ये सेठानी से कुछ छीनने के चक्कर में है। इनका मकसद पूरा जान लिया। मकसद जानने के बाद उन्होंने अपना सत्संग में जो भी चल रहा था चैप्टर ही बदल दिया। कहने लगे, माया के पीछे जाने कितने लोग भाग रहे हैं, लेकिन ये माया किसी की नहीं हुई। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, मौत को गले लगा लिया इस माया के पीछे, लेकिन माया किसी की नहीं हुई। इस प्रकार से कहते हुए उन्होंने एक दृष्टांत छेड़ दिया और कहा कि हमें एक दृष्टांत याद आता है। संत जी कहने लगे कि एक जगह एक संत जी जा रहे थे। एक संत जी रास्ते में चले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें 4 मुसाफिर मिले। चारों मुसाफिरों ने बड़े प्रेम से दंडवत प्रणाम किया संत जी को।
संत जी ने आशीर्वाद दिया और संत जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते से तुम जा रहे हो, इस रास्ते पर मत जाओ, आगे एक डायन बैठी हुई है इस रास्ते पर जो लोगों को खा जाती है। इतना कहकर के संत जी आगे निकल गए। चोरों ने उनकी बात को, उन मुसाफिरों ने हंस के टाल दिया और आगे बढ़ते हुए चले गए। एक घने जंगल में पहुंचे तो देखा एक पेड़ के नीचे एक थैला पड़ा हुआ है। जब उसके पेड़ के नीचे पहुंचे, थैले को उठाया तो क्या देखा कि उस थैले में मोहरें, असरफी, बहुत सा धन था। उस धन को देख करके चारों विचार करने लगे, कहने लगे, देखो संत कितना हमें पागल बना रहा था। वो तो कह रहा था डायन है, और यहाँ तो मोहरें, असरफी, बहुत सा धन मिल गया हमें। बड़े खुश हुए। एक उनमें से कहने लगा, भाई धन तो घर ले चलेंगे, लेकिन तब ले चलेंगे, इससे पहले कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो। ये कह करके उसमें चारों में से 2 लोग बाजार में जाने के लिए तैयार हो गए। 2 लोगों को बाजार में भेजा गया कुछ खाने पीने के सौदा लेने के लिए। 2 लोग उस थैले की रखवाली में वहीं बैठे रहे। आगे बढ़े मित्रों, जब बाजार में पहुंचे, खाने पीने का सामान ले लिया, तो उन दोनों ने विचार किया कि अगर हम यहाँ से जो ले चल रहे हैं खाने का सामान, उस खाने के सामान में अगर हम जहर मिला दें तो वो दोनों खा करके मर जाएंगे, और जब दोनों मरेंगे तो ये संपत्ति हमें 4 भागों में न बांट करके 2 भागों में बट जाएगी, और हमें संपत्ति ज़्यादा मिल जाएगी, ये धन ज़्यादा मिल जाएगा। यही विचार करके उन्होंने उस भोजन में विष मिला दिया। उधर भक्तों जो 2 लोग बैठे हुए थे, उन दोनों लोगों ने भी विचार किया कि ये 2 लोग जब आए तो क्यों न हम इन्हें गोली से मार दें, तो दोनों मर जाएंगे तो हमारा धन 2 लोगों को मिल जाएगा। दोनों तरफ एक ही विचार। देखिए, तो वो खाना लेकर के आए। जैसे ही खाने का सामान लेकर आए और जैसे ही पास में आए तो उन दोनों ने सलाह मिलाई ली थी, तो उन्होंने गोली मार दी। दोनों आदमी मर करके ढेर हो गए। जब दोनों ढेर हो गए, वो दोनों बैठे हुए कहने लगे, अब हमारा आधा आधा सामान हो गया, अब हम आप बैठ करके आराम से पहले भोजन करेंगे, और भोजन करने के बाद तब हम इस धन को 2 भागों में बांटकर घर ले चलेंगे। उन्हें नहीं पता था कि इसमें जहर मिला हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से खाना खाया, और खाना खाने के बाद कुछ समय में उनकी भी मृत्यु हो गई। जब उनकी भी मृत्यु हो गई तो दोस्तों, वो थैला वहीं पड़ा, 4 लाशें पड़ी हुई हैं। तो संत जी की बात सिद्ध हुई। संत जी की बात को अगर वो लोग मान जाते, संत जी ने कहा था इस रास्ते पर मत जाओ, इस रास्ते पर डायन बैठी हुई है, तो वो वास्तव में डायन थी जिसने चारों को खा गई। इस प्रकार से अनेक बात कहीं कि इस धन के खातिर जाने लोग क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये धन किसी का नहीं हुआ। इस प्रकार बात चल रही थी। सत्संग खत्म हुआ। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, उसी समय वो दोनों चोर आकर के संत के चरणों में गिर पड़े, और संत के चरणों में गिर करके कहने लगे, प्रभु आज हमारे आपने नेत्र खोल दिए, हमने अपने जीवन में जाने क्या क्या नहीं किया, आज आपने ऐसा दृष्टांत सुनाया, अब मुझे ऐसा मार्ग बता दो जो हम भी स्वर्ग के वासी हों, हम भी भक्ति करें। आज संत जी ने उन्हें मार्ग बताया। संत जी ने जब मार्ग बताया तो उस मार्ग पर चल करके
बड़े ही महान पुरुष बने। जो धंधा करते थे उस धंधा को छोड़ दिया उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें संत की बात को मानना चाहिए। अगर संत ने हमें किसी बात के लिए टोका है तो हमें उसे मानना चाहिए, मनन करना चाहिए कि इन्होंने किस बात के ऊपर हमें से ये बात कही है, इसका कारण क्या है, ये विचार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी का बटन दबाएं। जय श्री राधे।